मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी कला या पीजीटी या एलटी ग्रेड कला से संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें हम लोगों ने मिर्ज़ापुर के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखेंगे आप लोग, भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। अब अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है, उसको सही तरीके से समझ लिया है, और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर इसका PDF प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा। इसका PDF आपको स्वयं बनाना है, मतलब कि आप इसका नोट्स स्वयं लिखें। जब आप इसका नोट्स लिखेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा काम आपको भी करना है, ठीक है। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और क्लास को रिवीजन भी करना है। क्लास को जब आप सेकेंड क्लास को पढ़ें तो उससे पहले आप फर्स्ट क्लास का रिवीजन भी करके आएँ। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में बात करेंगे फर्स्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को हल कीजिएगा और उसके बाद में आप लोग इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो पहले आपको वो क्वेश्चंस दिखाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखी है तो उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, तो आपको याद होगा, आप लोगों ने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ का है? ये है कैमूर पहाड़ी, आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो शिलाचित्रों की खोज का श्रेय जाता है जॉन कॉकबर्न। कब खोज की थी? 1880 में। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, खोज की थी 1880 में। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, बाद में इस वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में है। और मिर्ज़ापुर में कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में तो है, ये तो बात सही है, लेकिन मिर्ज़ापुर में ये कहाँ पर है, इसकी बात की गई थी। तो ये कहाँ पर है? भलडारिया में है, भलडारिया, ठीक है। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये चित्र मिले हैं आखेट के। अगला है आपका कि शाही का आखेट, शाही का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शाही का आखेट जो प्राप्त हुआ है सोहरो घाट से। भलडारिया से क्या हुआ प्राप्त हुआ है? भलडारिया से आपको बता दिया गया है घायल सुअर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिएगा कि लिखुनिया, आपने पढ़ा था उसमें लिखुनिया, लिखुनिया किस नदी के किनारे है? लिखुनिया किस नदी के किनारे है? तो लिखुनिया आपका हो जाएगा गरई नदी के किनारे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी का शिकार, हाथी का शिकार चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप बताएंगे लिखुनिया से। हाथ के छापे, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। हाथ के छापे, हाथ के छापे, इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये पहली वीडियो में हमने सारी चीज़ें क्लियर की थी। ये प्राप्त हुआ है सोहरो घाट से, ठीक है। कहाँ से? सोहरो घाट से। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, अगर आप खुद अपना एनालिसिस कीजिएगा कि अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब कि आप लोगों ने पहले वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से गहनता से सीखा है, ठीक है। अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है कि आप लोगों ने पहली वीडियो को नहीं देखा है। आपसे एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम, सही से सुनना है इसको ध्यानपूर्वक और बताने का प्रयास भी करना स्वयं से। इसमें स्वयं की परीक्षा है, क्योंकि टीचर आपको बनना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि नृत्य वादन, क्या पूछा जाए? नृत्य वादन, इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है लिखुनिया से, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए 3 आदमियों को लाल पीले सफ़ेद रंग से बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? तो क्या बताएंगे आप? विजयगढ़ गुफा। समझ गए आप लोग इतना?
अगर पूछा जाए कि मिर्ज़ापुर जिले में सबसे अधिक चित्र जो है वो किस चीज़ के प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे आखेट के। और मिर्ज़ापुर जिले में गुफाएं कितनी हैं, पूछा जाएगा मिर्ज़ापुर में जो है कि गुफाएं कितनी, लगभग कितनी गुफाओं से आपको चित्र प्राप्त हुए हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितनी गुफाएं हो जाएंगी, लगभग 100। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इंडिया, इसको याद करेंगे आई पी से याद करेंगे, आई से इंडिया, पी से पिगॉट, तो इसके हो जाएंगे आपके पिगॉट। मिर्ज़ापुर किन चीज़ों का कला केंद्र है, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये तो थे क्वेश्चन हमारे। अब हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक भीमबेटका। तो देखते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप लोग देखिएगा, हमारे यहाँ पे सामने आ चुका है भीमबेटका। इसमें देखते हैं पहला कि भीमबेटका क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमबेटका जो है वो क्या है, तो यह एक पहाड़ी है। भीमबेटका एक पहाड़ी है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भीमबेटका जो है वो किस शहर के पास में स्थित है, तो ये भोपाल शहर के पास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भोपाल शहर के पास। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। ठीक है, डेली आप लोग लिखते जाएंगे तो एक आपका बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, किसी पीडीएफ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं आज फिर से आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे आप लोग देखेंगे कि वीडियो देखने वाले बहुत आते हैं, बहुत चले आते हैं, और यूट्यूब पे तो बहुत लोग आते हैं कि वीडियो आप देख लें और टीचर बन जाएं। ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, और चाहे आपको कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें मेहनत नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सीधी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर जिले का नाम पूछ ले तो रायसेन, प्रदेश का नाम पूछ ले तो मध्य प्रदेश, और किस शहर के पास है, तो ये भोपाल शहर के पास है। और भीमबेटका है क्या, तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। इतनी बात क्लियर हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इन चीज़ों को लिखा गया है यहाँ पर। जू रॉक शेल्टर, ये क्या है, ये भीमबेटका का एक अन्य नाम है। क्या नाम है, जू रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर। ठीक है, अब आगे आ जाइएगा, इसको आगे देखते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज कब हुई थी, 1958 में। 1958 में हुई थी। किसने की थी, वी.एस. वाकड़कर ने। वी.एस. वाकड़कर, वी.एस. वाकड़कर कब की थी, 1958 में की थी। और इसकी खोज के लिए 1975 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। समझ गए आप लोग कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी, वी.एस. वाकड़कर ने की थी। कब की थी, 1958 में की थी। और 1975 में इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बात भी हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भीमबेटका गुफा के चित्र किस प्रकार के चित्र हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं। कैसे चित्र हैं, सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र किस प्रकार के हैं, तो ये सांप्रदायिक सभा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है आपका शिकार नृत्य, इसका चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, भीमबेटका मध्य प्रदेश। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका शिकार नृत्य, ये भी टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। 2003 के समथिंग पूछा गया था और 2011 में भी ये पूछा गया है। शिकार नृत्य ये चित्र है एक, और अगर आपको ये भीमबेटका नहीं देता है ऑप्शन में तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश। समझ रहे हो आप लोग, अगर आपको यहाँ पर मान लीजिएगा भीमबेटका नहीं दे रहा है तो आप क्या लगा देंगे, मध्य प्रदेश लगा देंगे। ऐसा भी आ जाता है कि किसी विकल्प में आपको सिर्फ राज्य के नाम दे देता है, पूछ लेता है, या आपको जगह का नाम भी दे देता है। अब देखिएगा आप लोग आगे समझिएगा कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार व छत पर मिले हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो देख लीजिएगा
कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले अधिकतम चित्र कहाँ पर मिले हैं? एक ऑप्शन में दे देगा आपको दीवार व छत पर, दूसरा दे देगा फर्श पर, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा गुंबद पर। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर मिले हैं, दीवार व छत पर मिले हैं। इनका रंग कैसा रहा है, तो लाल गेरू रंग का रहा है और ये मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त हुए, ये मध्य पाषाण काल के मेसोलिथिक, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, मेसोलिथिक। और आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन बताएंगे हमें कि जो मिर्जापुर से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस काल के हैं? वो है उत्तर पाषाण काल के हैं। ध्यान रखना, भीमबेटका से मध्य पाषाण काल से और आपके मिर्जापुर से उत्तर पाषाण काल के। क्लियर बात? यहाँ पर है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त हुई और जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र। कहीं कहीं किताबों में आपको 700 गुफाएं देगा और 400 में चित्र देगा, लेकिन अधिकतर आपको मिलेगा कि भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त हुई और जिसमें 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से? भीमबेटका से। क्लियर बात हुई? तो आप लोग बताइएगा कि मिर्ज़ापुर से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई, तो आप बताएंगे 100 प्राप्त हुई। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। हम लोगों ने सिर्फ मिर्ज़ापुर को पढ़ा है अभी, और हम लोग आज किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर भीमबेटका को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन करना आपको कि क्या चीज़ें कंडीशंस में हैं। जैसे आपको अगर पता हो यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका भीमबेटका पेट्रोलिगिप्स जो है वो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स क्या है? भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है आपकी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट जो एक स्थल है वहाँ का विंडम, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताएंगे? ध्यान करें, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। ठीक है, अब आगे देखो, इसको समझो। भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। मतलब समझने वाली बात यह है कि भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। मतलब जो प्राचीन प्रस्तर युग है उससे भी पहले के मानव के अस्त्र शस्त्र मिले यहाँ से हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र जो हैं वो 2 स्तर के हैं। कौन कौन से स्तर? एक प्रथम स्तर में आते हैं, एक द्वितीय स्तर में। अब हमें यहाँ पे सीखना यह है कि प्रथम स्तर में कौन कौन से आते हैं और द्वितीय स्तर में कौन कौन से आते हैं। जैसे शिकार नृत्य आपका हो गया, शिकार नृत्य हो गया आपका हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार, ये सभी आते हैं आपके प्रथम स्तर में। और द्वितीय स्तर की अगर बात की जाए तो आखेटक, कृषक, ग्वाले, मानव तथा जानवर साथ साथ में ये दिखाए गए, और मानव ने खेती व पशुपालन किया। इन चीज़ों के जो ठीक है चित्र हैं वो आते हैं द्वितीय स्तर में। तो समझ गए आप लोग कि प्रथम स्तर के कौन कौन से चित्र आपके हैं? शिकार नृत्य है आपका, हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर है, रीछ है, जंगली भैंसा है, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार। ठीक है, दूसरे स्तर में देख लिया आप लोगों ने आखेटक, कृषक, ग्वाले, मानव तथा जानवर। साथ में मुझे लिखा हुआ कि मानव ने खेती व पशुपालन, मतलब क्या कि मानव ने जो खेती की थी, पशुपालन किया था, उसके भी चित्र आते हैं आपके द्वितीय स्तर में। आगे देखेंगे हम लोग, भीमबेटका गुफा से पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफा से किसके नमूने मिलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के। किसके नमूने मिलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। बात ये क्लियर हुई? तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है? भीमबेटका के बारे में पढ़ा है। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार इसका फटाफट से हम लोग रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको सही तरीके से आपको समझना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं भीमबेटका से संबंधित। अब देखो आप लोग, पहले क्या बात है कि भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है, भोपाल शहर के पास में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है।
आगे आ जाओ। इसका अन्य नाम क्या है? जूरॉक शेल्टर। किसका? भीमबेटका का। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज 1958 में हुई थी, वीएस वाकड़कर ने की थी। और भीमबेटका गुफा के चित्र जो हैं इन्हें सांप्रदायिक सभा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सभा के चित्र जो हैं या सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं किसमें? भीमबेटका गुफा में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। वीएस वाकड़कर को 1975 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। देखिए आप लोग ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं कि सर ये बताइएगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। है बात सोचने वाली थोड़ी सी। आपको पूरी वीडियो जो मिल रही है, इस वीडियो को अगर आप लोग अपनी कॉपी बनाएं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉपी बनाएं और उसको नोट करते जाएं, सारे क्वेश्चन लिखते जाएं, तो जब तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी आपका एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा। और कंटिन्यू डेली आपको क्लास देखनी ही देखनी है, उसको डेली तैयार करना भी है। अगर वास्तव में आप इतना काम करते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना काम जिसने कर लिया समझिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग बात? इतना काम तो आपको करना ही है अगर सिलेक्शन चाहते हो। अगर सिलेक्शन नहीं चाहते तो आप वीडियो देखो चाहे देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपको लाइक करो या ना लाइक करो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे आप सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर दो, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये नहीं है कि आप यहाँ जुड़ जाएँ सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए, नहीं। मेरा मेन मकसद है कि अगर आप यहाँ से जुड़ें तो इसको सही से पढ़ाई करते हुए चलें, ताकि आपको सक्सेस जल्दी से जल्दी मिले। हमारा यही टारगेट रहता है ताकि आप लोग बेहतर सीख जाएं। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। ये सभी नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको भी इतना काम करना है कि आप भी नोट्स बनाएं इसके, ठीक है? तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ अपने आप आपको करना है। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। शिकार ने तो पूछा था कहाँ से है, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले सरल चित्र अधिकतर कहाँ पे बनाए गए? दीवार व छत पर बनाए गए। मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। और भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, ये पता है आपको बात। आगे है कि भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। प्रथम स्तर के चित्र, द्वितीय स्तर के चित्र के बारे में आपको बता दिया गया है। और अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर आपका एक टेस्ट। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी आपके सामने लिखा हुआ है। 1950, 57, 58, 59, टीजीटी पीजीटी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हुई थी 1958 में। दिखा दें आपको एक बार, खोज कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। वीएस वाकड़कर ने की थी। तो अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप आंसर दे रहे होंगे, बिल्कुल सही है। अगला आपका है कि भीमबेटका किस शहर के पास है, तो ये भोपाल शहर के पास में है। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? मुगल, बौद्ध, जैन, प्रागैतिहासिक। तो कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाएं अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? पता होगा आपको, मध्य प्रदेश। दो बार बताया मैंने आपको। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी श्री वीएस वाकड़कर ने। कब की थी? 1958 में की थी, ठीक है। और इन्हें 1975 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इसकी खोज के लिए। आगे देखिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? इससे संबंधित आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मिर्जापुर से। तो मिर्जापुर कहाँ पर है आपका? यूपी में है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। तो प्रागैतिहासिक कला का मतलब है ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को किया, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर, भीमबेटका से रिलेटेड सवालों को किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, हमने उन क्वेश्चंस को किया है। अब आपका क्या बनता है? अब आपका काम बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा तो उसे शेयर कर दो। सिर्फ आपका इतना काम बनता है। और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में जो भी लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक कॉपी पर नोट करते जाओ, बस। समझ लीजिएगा, अगर आप लोग लगातार पढ़ते रहेंगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन
सिर्फ वीडियो से नहीं, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो से नहीं, उसके साथ साथ में आपको एक जो बुक बताई थी, सिर्फ उस बुक को लीजिएगा आप लोग, उस बुक से पढ़िएगा और वीडियो देखते जाइएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है इसमें पढ़ने में, जो वैकेंसी आएंगी। अब जैसे अभी 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम होना है अभी, तो पहले उसका एग्ज़ाम होगा, फिर 2023 में उसका अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग उसकी हो जाती है, उसके बाद वैकेंसी आती है, फिर अगली वैकेंसी आएंगी 2023 में या 24 में, जब भी आए। लेकिन इसके लिए एज लिमिट जो है 21 से 59 तक है। तैयारी कीजिएगा आप लोग, 59 तक तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ही है। उससे पहले ही मिलेगा आपको 1-2 साल में अच्छे तरीके से, आप जानते इस बात को है। तो तैयारी को मत रोकिएगा। अगर आप इसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़े जाइएगा चैनल से और आज से ही अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।